today we are going to learn about a very important topic, that is environment. What is environment? Environment is everything that surrounds us: the air we breathe, the water we drink, the land, the sunlight, animal, and even other pupils. It is natural home, and without it life cannot exist. सिंपल अल्फाज में आप लोगों के पास इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट आपके पास हमारा सराउंडिंग है. अब सराउंडिंग में आपके पास लिविंग थिंग भी आएंगी, नॉन लिविंग थिंग भी आएंगी. ठीक है, लिविंग थिंग में आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और उसके ह्यूमन बीइंग सेम. और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग में आपके पास क्या आ जाती है? एयर, सॉइल, सनलाइट. ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? कंबाइन करके आपके पास क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट बनाती हैं. अब इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? द इन्वायरमेंट इज़ कम्बिनेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग अराउंड अस दैट इंटरेक्ट एंड सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ. वही बात है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो है कंबाइन करके हम लोगों के पास क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम बनाती हैं. इकोसिस्टम का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें सबसे पहले क्या है कि जो अर्थ सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है. अब ये लाइफ किस वजह से एग्जिस्ट करती है? ये बैलेंस इन्वायरमेंट की वजह से. और सबसे पहले लाइफ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? ऑक्सीजन. ठीक है, वो हमारे प्लैनेट पे मौजूद है. एयर, फिर उसके बाद वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारी की सारी चीज़ें मिल के आपके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाती हैं जिसमें क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक, उसके बाद अब इन्वायरमेंट की दो टाइप हैं. एक है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा है आपके पास आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट कौन सा होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट इसके नाम से ही शो हो रहा है, बिल्ट इन होता है, जो कुदरत की तरफ से बना हुआ होता है. इसमें क्या होता है? सारी की सारी नेचुरल लाइफ आ जाती है, जैसे माउंटेन्स आ गए, रिवर्स आ गए, ओशंस आ गए, फॉरेस्ट आ गए, एयर, वाटर एंड सनलाइट, एनिमल एंड प्लांट्स, एवरीथिंग दैट दे हेयर एग्जिस्ट नेचुरली विदाउट ह्यूमन एफर्ट. अब इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसानों ने बनाई हुई. ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरली अल्लाह ताला की पैदा करता है. उसके बाद आ जाती है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट. आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कौन सी होती है? ह्यूमन या मैन मेड इन्वायरमेंट है. इसमें क्या आएंगी? बिल्डिंग्स आएंगे, हाउसेज आएंगे, रोड्स आएंगे, ब्रिजेस आएंगे, व्हीकल्स आएंगी, ये इंडस्ट्रीज़ आएंगी, मशीन्स आएंगी. ये सारे के सारे क्या हैं? बिल्ट इन है, ह्यूमन मेड है. उसके बाद अब आपके पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक बियोटिक कंपोनेंट और एक एबियोटिक कंपोनेंट. अब बियोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बियोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं. ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. एग्जाम्पल इसमें और बियोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग. ठीक है, लिविंग थिंग सारी की सारी जो भी हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगी? बियोटिक कंपोनेंट होंगे. जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे के सारे आपके पास बायोटिक कंपोनेंट है. अब एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं. ठीक है, these are the non living element that help living organism to survive. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर. अब इन्वायरमेंट के लिए बियोटिक और एबियोटिक दोनों कंपोनेंट क्या है? ज़रूरी हैं. अब यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक दो चीज़ें पढ़ी हैं. एक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बियोटिक और एबियोटिक कंपोनेंट. और दूसरा है हम लोगों के पास टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की टाइप कौन सी है? एक नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल है. ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? द एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग. लेट्स सी वाई. प्रोवाइड एयर टू ब्रीथ. अगर हमारे एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में एयर ना होती तो हम लोग सांस ना ले सकते. ठीक है, फिर हमारे प्लैनेट पे भी लाइफ एग्जिस्ट ना करती. फिर उसके बाद क्या है? प्रोवाइड वाटर टू ड्रिंक. वाटर पीने के लिए पानी देते हैं हमारे सारे पे. ये किस में मौजूद है? एनवायरनमेंट में. उसके बाद फूड है. ठीक है, प्रोवाइड मटेरियल फॉर शेल्टर एंड क्लॉथिंग. कपड़ा और ये सारी शेल्टर, होम वगैरह प्रोवाइड किया जाता है. ये कौन प्रोवाइड करता है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. हेल्प टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर. उसके बाद सपोर्ट टू फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बेसिक है ये इन्वायरमेंट. हमारा एनवायरनमेंट ऐसा सूटेबल है जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. अगर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा सूटेबल ना होता तो हमारे प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट ना करती. उसके बाद अब आप लोगों के लिए एक्टिविटी है. आप लोग बताएं व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट. अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. एनवायरनमेंट क्या है? ओनली एयर एंड वाटर, एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट लाइफ, या ओनली लिविंग थिंग. अभी हम लोगों ने जैसे पीछे पढ़ा है कि एनवायरनमेंट हम लोगों के पास क्या होता है? दोनों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होती है. ठीक है, देन अगला आपके पास आता है
विच ऑफ दीज इज़ पार्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब इनमें से नेचुरल इन्वायरमेंट का कौन सा ऐसा है, बिल्डिंग, कार या रिवर्स। बहुत ही सिंपल से MCQs हैं ये दो, आप लोग खुद देखें और जज करें कि आपको इस टॉपिक की कितनी समझ आई है। हाँ